भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज भी बन सकती है ब्लैकआउट की स्थिति। हड़ताल पर हैं प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी। एस्मा लगने के बाद भी हड़ताल पर बिजली कर्मचारी हैं। भोपाल सर्कल में करीब 720 शिकायतें पेंडिंग अभी भी पड़ी हुई हैं। राजधानी में भी 554 शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। तो 7वें वेतनमान समेत 8 सूत्रीय मांगे इनकी हैं, जिसको लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। एस्मा इनके ऊपर लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके इनकी हड़ताल जारी है। तमाम शिकायतें जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं। राजधानी में भी 554 शिकायतें जिनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। भोपाल सर्कल में करीब 720 शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। तो प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, फिलहाल क्या अपडेट है, चूंकि बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उसको लेकर कैसी स्थिति अभी फिलहाल राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है? चूंकि बताया यह भी जा रहा है कि शिकायतें जो मिल रही हैं वो काफी ज्यादा पेंडिंग हैं। देखिए, बिल्कुल 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मांगे हैं 8। सरकार और बिजली विभाग के बीच जो कर्मचारी हैं उनमें टकराव लगातार जारी है। देखिए, साफ तौर पर स्थिति देखा हमने, 70,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार और बिजली कर्मचारियों जो है बिजली कंपनियों से संवाद कर रहे थे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसके बाद अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की उनने जो है ठान ली और साफ तौर पर उन्होंने यही तय किया कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाया जाएगा। देखिए, स्पष्ट है जिस तरीके से हमने देखा कि वेतन विसंगति, इसके साथ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से एक संशोधन की मांग कर रहे हैं, उसके साथ साथ में अलग जो इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तमाम जो अलग अलग मांगे हैं इसको लेके ऐसी 8 मांगे हैं जिसको लेके बिजली विभाग लगातार जो है अपनी बात कर रहा था, कर्मचारी बात कर रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से 3 बैठकें हुई, 3 बार वार्ता हुई, लेकिन जो सफल नहीं हो पाई और अब लगातार यही कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हालांकि देखिए, इस बीच में अगर हम देखें तो बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा शिकायतें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई, जिसमें 500 से ज्यादा केवल भोपाल से ही रही, जिसमें बिजली गुल के साथ साथ अलग अलग शिकायतें थी। और ये कोशिश किया जा रहा है ये कि स्पष्ट तौर पर कि तमाम जगह जिस तरीके से बिजली की सप्लाई बाधित हो रही है, प्रदेश सरकार कहीं दूसरा विकल्प खोजने की तैयारी में भी है। हालांकि देखिए, एस्मा लग चुका है और एस्मा के बाद यही कोशिश की जा रही, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है, साफ संदेश बिजली कर्मचारियों को दे दिया गया है कि जरूरी सेवा के अंतर्गत आता है और अगर आपने अपनी अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं अगर वो वापस नहीं ली तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सख्त कार्रवाई क्या होगी ये कहीं ना कहीं अभी तक स्पष्ट सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम जो कर्मचारी हैं, 70,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वो अपनी बातों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। साथ में जो बिजली विभाग के पेंशनर्स है, लगभग 50,000 उनकी तादाद है, वो भी सीधे तौर पर समर्थन में आ गए। यानी कि एक बड़ा तबका जो है इस समय मध्य प्रदेश में बिजली विभाग का, और वो अब बिजली कर्मचारियों को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? चूंकि सरकार तो पूरी तरीके से सख्त है, एस्मा लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हड़ताल जारी है। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए, कोशिश यही है सरकार की तरफ से, और जितनी बार भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा, सरकार की तरफ से यही कहा तमाम प्रतिनिधियों ने कि राउंड टेबल पे बात होगी और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। हालांकि देखिए, बिजली विभाग के तमाम जो कर्मचारी हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, बिजली विभाग के जो नेता है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 8 सूत्री मांगे हैं, उसके बिना अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो उसके अलावा कोई भी बीच का रास्ता नहीं है। यानी कि देखिए, दोनों अपनी अपनी तरह से टकराव की स्थिति में है, अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। लेकिन पिस आप मिलता रही है। जिस तरीके से हमने कल देखा कि भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जब ब्लैकआउट की स्थिति बनी हो, कई जगह कई घंटों तक बिजली नहीं आई और अभी भी जो कंप्लेंट जो आधे घंटे में क्लियर होनी थी वो कई घंटों तक क्लियर नहीं हुई, जिसके वजह से आम लोग काफी परेशान हुए। हालांकि देखिए, अब सरकार और कर्मचारी के बीच में यही स्थिति बन रही है। कर्मचारी का यही कहना है कि पहले आप मांगे मानिए, उसके बाद चर्चा की जाएगी, और दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि आप पहले हड़ताल खत्म कीजिए, राउंड टेबल पे बात होगी, क्या आपकी जायज मांगे हैं उसके ऊपर संवाद स्थापित किया जाएगा, संवाद के बाद कितनी मांगे पूरी होती है ये स्थिति पूरी होगी। लेकिन इसके बीच
इसमें देखिए इस बात भी कहीं ना कहीं ये जरूर हमें जिक्र करना होगा इस बात का कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी वक्त आदर्श आचार संहिता लग सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनी हो आदर्श आचार संहिता लगी तो जिस तरीके से सरकार से जो मांग रहे हैं यानी कि सरकार के बीच में और बिजली कर्मचारियों के बीच में भले ही यहाँ पर अभी बात ना हो रही हो, बिजली कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हों, लेकिन ऐसे में जनता पिस रही है और देखना होगा कि कब आखिरकार बीच का रास्ता निकल पाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। खंडवा में सिंगाजी ताप परियोजना में कार्यरत ठेकेदार कंपनियों द्वारा